द्रविड़, ग्रेट सुनील गावस्कर के बाद गिल ने 200 करा है, तो आप देखो उन प्लेयरों के बाद नाम किसका आ रहा है? गिल का। वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से टीम इंडिया और गिल ने जाती अपनी इस सेशन के इख्तिताम पे 265 नॉट आउट 269 रन किए। इतना बेहतरीन खेल रहा था और ऐसे फोके तरीके से आउट हुआ ना शुभमन गिल के, यकीन नहीं आ रहा था अपनी। वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया उसने कामरान आपने जो इंग्लैंड में। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है, तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनकी सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? रजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15, अंडर 17, वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना, तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिए, जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग भी, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं ये प्लेयर आए, हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब द्रविड़ के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है, उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। हाँ। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, 100%, रेयान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी कह ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, बिल्कुल लाए, सही सदर्शन को लाए, करुण नायर को लाए, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो द्रविड़ था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि PSL में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो। तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम मैच नहीं कर सकते इंडिया से। इंडिया वही बात, जैसे मैंने अपने प्लेयर का नाम लिया, कोई सुन सकता। एक चीज ऐड करूंगा, अभी कामी ने जो बात बोली है ना आपने, कि ग्रेट राहुल द्रविड़, ग्रेट सुनील गावस्कर के बाद गिल ने 200 करा है, तो आप देखो उन प्लेयरों के बाद नाम किसका आ रहा है? गिल का। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले के, आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। हमारे यहाँ पता क्या है, इजाजत तो बता दूं जी, ये 269 रन किए, इतना बेहतरीन खेल रहा था और ऐसे फोके तरीके से आउट हुआ ना शुभमन गिल के, यकीन नहीं आ रहा था अपनी। मेरा ख्याल है उसकी बेस्ट शॉट उसकी पूरी इस 269 रन की जो इनिंग्स है, जो कि एक रिकॉर्ड है, इस 269 रन की इनिंग में उसने पुल इतना मारा, मतलब उसने बाउंस को इतना अखीर खेला है ना, कि मैं आपको बताऊं कि अगर उसने ना लेट सपोज 100 गेंदें उसको आई हैं ना शॉर्ट बॉल्स,
99 उसने 100% मेरिट के ऊपर बेहतरीन खेली है, एक नहीं खेली, उसी पर आउट हुआ है, यूं की है, यहां स्केयर लेग के पास ही करके खड़ा था फील्डर, हाथ में इतना डॉली कैच के। अब मैं तुम लोगों को ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी तुम लोगों को क्या एग्जांपल दूं कि इतना उसने ना डॉली कैच ओले पोप को दे दिया। ओले पोप खड़ा था, साथ उसके परी तरफ एक और फील्डर खड़ा था, एक पीछे डीप पे खड़ा था। आई फील कि शुभमन गिल ओले पोप के ना लेफ्ट साइड से सीधे हाथ से गुजारना चाह रहा था, क्योंकि ये ओले पोप खड़ा है तो वहां पर भी एक फील्डर खड़ा था, तो वो कहीं बीच में से गुजारना चाह रहा था सॉफ्टली कि सिंगल हो जाए, क्योंकि डीप में भी तो एक खड़ा है ना, तो ऊंचा शॉट मार नहीं सकता कि उसके हाथ में ना चली जाए। तो शुभमन गिल ने वो बेसिकली ना डेलिकेटली हल्का खेल के गैप तलाश करने की कोशिश की थी। साला वो गैप में गया नहीं गेंद शुभमन गिल का। लेकिन शुभमन गिल की जो 269 रन की इनिंग है ना, शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट्स, ठीक है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है 254 रन का वर्सेस साउथ अफ्रीका पुणे 2019, ठीक है। शुभमन गिल का अपना बेस्ट 269 हो गया, हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट ये हो गया, ठीक है, हाईएस्ट बाय एन इंडियन बैटर इन टेस्ट आउटसाइड एशिया हो गया, हाँ ये भी हो गया, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है 241 रन का सिडनी वाला, ठीक है। अच्छा, थर्ड हाईएस्ट बाय एन इंडियन बैटर इन अवे टेस्ट, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग के 309, राहुल द्रविड़ के 270, मुल्तान और रावलपिंडी में साइमल्टेनियसली टीम इंडिया और गिल ने जाती आपने तकरीबन 100 रन ऐड कर दिए इस सेशन में। लास्ट सेशन में जब आपसे मुलाकात हुई थी 168 नॉट आउट था, और अभी इस सेशन के इख्तिताम पे 265 नॉट आउट, और ऑब्वियसली ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू मेक डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का जो रिकॉर्ड है तो तोड़ के अब 265, और ज्यादा दूर नहीं है, अगर दूसरी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट मिले, हिस्टोरिक 300 रन्स करने वाले बैट्समैन में नाम आ सकता है गिल का, अगर ये मजीद 35 रन और ऐड कर दे। अब देखना ये है कि दूसरी तरफ से अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो यस इट्स पॉसिबल। बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की ये बारी है। जब इनिंग का आगाज हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके खेला, लेकिन अभी देखिए कितने फ्लुएंट और फ्रीली तरीके से, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, आपको सेशन बाय सेशन आगे जाना होता है, आपको अपनी टीम की जिस तरह की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक खेलना होता है। कल कुछ क्रिकेट से नाआशना लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत हल्का खेल रहा है गिल, जिसकी वजह से जायसवाल आउट हुआ, दैट वाज एब्सोल्युटली रबिश। गिल बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला, और इंग्लैंड के जो बॉलर्स को इतनी ज्यादा देर फील्ड में रखा है, लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, तो ठीक है आप उनको 140-50 ओवर तक फील्ड में अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए 265 रन नॉट आउट, एंड इफ ही वुड बी एबल टू मेक 300 दैट वुड बी मैसिव अचीवमेंट फॉर हिम, एंड कोई भी मतलब इंडियन कैप्टन 200 जाके नहीं किया, और अगर ये 300 कर देता तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके करीब करीब काम पहुंचा हुआ है, और बहुत अच्छी और शानदार सपोर्ट दी है साथ में वाशिंगटन सुंदर ने, लेकिन खैर आउट हुआ वो अभी टी से थोड़ी देर पहले। बाकी 2-3 विकेटें हैं, अगर वो साथ निभाती रही और थोड़े थोड़े पार्टनरशिप अगर 15-15, 20-20 रन की भी चलती रही, तो मेजॉरिटी ऑफ द रन जो हैं वो गिल के बल्ले से आएंगे। और अगर गिल के बल्ले से आएंगे और 15-20 रन की पार्टनरशिप लग गई है, आखिरी जो 2-3 विकेटें हैं, तो ऑब्वियसली 300 रन भी गिल के आ जाएंगे, और रन जो हैं वो इंडिया के ओवरऑल 400-600 के पार भी जा सकते हैं। तो मैसिव किस्म का ये पूरा सेशन इंडिया के नाम पे रहा है। और जब हमारी आपसे पिछले सेशन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद तकरीबन 150 रन का इजाफा ये किया बीच में, और इसमें ऑलमोस्ट 100 रन 97 टू बी एग्जैक्ट ये गिल के बल्ले से आए, और फील्ड खुल गई है और मजे से रन आ रहे हैं। पार्ट टाइमर भी आगे बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रुक वगैरह से भी बॉलिंग करवा रहे हैं। अगर गिल के 265 हो गए हैं तो वो 150